नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे करियर काउंसलिंग बाय योगेश शुरू का। आज हम एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। हमने अक्सर अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में, बिजनेस सर्कल में प्रोएक्टिव बनो, प्रोएक्टिवनेस रखो, इसके बारे में बहुत बोला जाता है और सुना भी जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रोएक्टिवनेस है क्या और प्रोएक्टिव कहाँ किसे जाता है, एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है हमारे प्रोफेशन में। तो anticipating and taking action. Being proactive means anticipating potential problems. Anticipating potential problems or opportunities and taking action before they happen. Instead of reacting to a situation, you take charge of it and control the outcome. इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, जैसे मैं एक मोबाइल बनाता हूँ, मैंने उसकी एक मार्केटिंग करनी है, मैंने उसकी न्यूज़पेपर पे एक बहुत बड़ी ऐड दी। अब वो मेरा वहाँ पर काम ख़त्म नहीं हो जाता। ऐड देखेंगे लोग, मुझसे संपर्क करेंगे, मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, पैसे पे करेंगे, डिलीवरी हो गई, अगर ई कॉमर्स से खरीदते हैं या किसी शॉप से खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले ही सोच के, वो अवेलेबिलिटी हर तरफ होनी चाहिए। उसको मार्केटिंग करने से पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, मेरे पास सारे लाइसेंस होने चाहिए, लीगैलिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में कस्टमर को बताने की वेबसाइट होनी चाहिए, FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि कस्टमर को फ़ोन से रिलेटेड जो उसको जवाब चाहिए, जो उसके सवाल हो सकते हैं, वो सब की तैयारी पहले करनी पड़ेगी। ये तो बिजनेस पर्सपेक्टिव हो गया। जॉब में करा कि अगर एक हमारे बॉस ने हमें कहा कि इस चीज के ऊपर फटाफट पीपीटी बनाओ, तो आपको ये पहले ही समझ लेना चाहिए, अगर पीपीटी बनाई है तो इसको दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिखाने के बाद सर इसके बाद और क्या क्या पूछ सकते हैं, या पीपीटी देखने के बाद आपके ऑडियंस को उस पे और क्या जानना है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी करके रखना। और या नहीं आता या आता वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उसकी तैयारी करना, उसके बारे में जिक्र करना, बात करना और अपनी टीम क्रिएट करना कि अगर ये जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये ठीक यही बात होती है तो मुझे वो कैसे एग्जीक्यूट करनी है, राइट। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, अगला पॉइंट हमारा वही आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप लेना। बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस and being accountable for the outcomes. You don't wait for someone else to tell you what to do, but take ownership of the situation and make things happen. रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप लेना क्या है कि अगर मुझे मान लीजिए कोई मार्केट में भेजा गया कि नेहरू प्लेस जाओ और कंप्यूटर ये वाला सिस्टम इस दुकान से ले आओ, तो सर हम ये जैसे सिस्टम क्यों ले रहे हैं, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, क्या आपकी इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी है, आपको पता है वो उधर कितने पैसे देने हैं, कैसे पैसे देने हैं, लेकर कैसे आऊँगा, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, और अगर वहाँ पे वो बंदा नहीं मिला तो मैं पहले ही उसको फ़ोन करके जाऊँ, राइट, एस्टिमेट टाइम चेक करके जाऊँ, उस तरीके से जाऊँ कि जिसपे आप ये पूरी ऑनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा पाएँ। ये छोटी छोटी चीज़ों को, ये चीजें आपका एटीट्यूड शो करती हैं आपके काम के प्रति, राइट, कि आप अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए कितना सीरियस हैं, प्रोएक्टिवली आप कैसे काम करते हैं। ये तो आजकल के पेरेंट्स तो हमारे को, मतलब पेरेंट्स तो शुरू से ही हमारे को बचपन से इसकी आदत डाल देते हैं। जैसे घर पे जब मम्मी कहते हैं या पापा कहते हैं कि सामान, ये वाला सामान ले आओ उस दुकान से, तो हमें पता है अगर उस दुकान से नहीं मिला तो हम दूसरी तीसरी चौथी दुकान से लेकर आनी है, लेकिन वो चीज़ घर पे लेकर जाना ज़रूरी है, राइट। हम खाली हाथ वापस नहीं आए थे कि उस दुकान से नहीं मिली। तो प्रोएक्टिवनेस तो हमारे को बचपन से हमारे को सिखाने की कोशिश करी गई है। बस वही प्रोएक्टिवनेस को हमने अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, उसको प्लान्ड तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपने स्किल में डालना है, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ये एटीट्यूड आजकल के लेबर में, डिज़ाइनर में
प्रोफेशनल लोगों में बहुत मिसिंग पाई जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोएक्टिव होना और प्रोएक्टिवली रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले जो अगला पॉइंट है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। जब आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन के बारे में 360 डिग्री सोचते हैं, उसके ऊपर प्लान करते हैं, एक्शन करते हैं, तैयारी करते हैं, ये वही पॉइंट है। बीइंग प्रोएक्टिव इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट सिनेरियोज। अगर कस्टमर ने मेरी ऐड देखी तो वो क्या करेगा, या तो मेरे को फ़ोन करेगा, या मेरी वेबसाइट पे आएगा, या मेरे कैंपेन में करेगा, या पास वाली लोकल दुकान पे होगा। इन पांचों छह जगह पे मेरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। उसकी तैयारी करना डिफरेंट सिनेरियोज पे। यू क्रिएट कॉन्टिजेंसी प्लान्स एंड एंटिसिपेट पोटेंशियल रॉड ब्लॉक्स। वहाँ पे अगर वो इस एरिया में ये न्यूज़पेपर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे तो हमारा शॉप ही नहीं है, हम तो सारा काम दिल्ली में करते हैं और ये वाला न्यूज़पेपर तो नॉर्थ ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या फ़ायदा। तो प्लानिंग प्रिपरेशन करना, और रोड ब्लॉक में कि हम इसके अंदर लिख दें कि नॉर्थ ईस्ट की जनता सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही हमारा मोबाइल ले सकती है। मैं अपना पुराना एग्जाम्पल को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस अलाउज यू टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ क्लियर प्लान ऑफ एक्शन व्हेन द सिचुएशन अराइजेज। तो आप जब आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपका प्रोडक्ट है, जब आप प्लानिंग से चलते हैं तो उसमें प्रोएक्टिवनेस झलकती है। फिर आप उन चीज़ों को करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं, और तब इनोवेशन भी होता है कि बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग द इनिशिएटिव टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशन, एंड यू डोंट allow your else you to solve a problem but take the lead in finding innovative solution। कि अब ये सीन है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। इनोवेटिव क्या है कि जैसे मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी थी पहले, तो मैंने जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लिया तो मेरे को अपने आप आया कि हाँ, मैंने आपसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी बात करी है, तो मैंने वो उसको वहाँ कनेक्ट कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे मोबाइल फ़ोन का, तो नॉर्थ ईस्ट की जनता लेगी कहाँ से, सारे शोरूम तो हमारे दिल्ली में है। तो मैंने ई कॉमर्स कनेक्ट किया, राइट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, बीइंग प्रोएक्टिव ऑल्सो मीन्स कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ एंड योर सिचुएशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आजकल की पब्लिक, अगर मैंने एडवर्टीजमेंट करना है, मान लीजिए न्यूज़पेपर की ऐड में 5 लाख रुपए का खर्चा आता है एक दिन की ऐड में, और दूसरी तरफ अगर मैं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करूं तो वो तो 1 लाख में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी खासी जनता को पहुंच जाएगा, 1 लाख लोगों को ही पहुंच जाएगा। तो क्यों ना मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करूं। तो जब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे, उसी के अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा कि क्लिक करेंगे वो ई कॉमर्स पे चले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो स्टोर पे लिंक आ जाएगा, उसका मैप आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो उसके FAQ के बारे में पढ़ेंगे, क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे। हाँ, तो मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करता हूँ, तो उसके बारे में आप सीखोगे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करते कैसे हैं, उसका क्या क्या टूल्स होते हैं, उसके लिए किसे अप्रोच करना है। तो आपकी कंटिन्यूसली आपकी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो प्रोएक्टिव बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आजकल के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, अपने रिज्यूमे में बड़ा फ्रिक्वेंटली लिख देते हैं कि आई एम प्रोएक्टिव, लेकिन जब उनसे मतलब पूछो, उसके बेनिफिट्स पूछो, तो दे आर ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स, जो आप मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप इसे देखिए, इसे समझिए, तो अपने रिज्यूम में इसे डालने से पहले इसको ज़रूर समझ लीजिए कि इसका मतलब होता क्या है, ताकि आप बेस्ट प्रिपेयर करके ही आप अपने इंटरव्यू के सामने बैठिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।